रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सुखदेव जी की जो गुरु थी वो राधा थी। इस तरह वर्ड यूज़ करूँगा, कारण ये है कि हैप्पी जन्माष्टमी सबको। आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। कारण ये है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे लेसन्स जो कि हम भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाले हैं। और वीडियो में आगे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप सबके लिए, ठीक है। तो बात करूं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 3228वें ईसा पूर्व में हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्र पक्ष के अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण हमारे एक ऐसे एंसेस्टर है, मैं इसको एंसेस्टर वर्ड यूज़ करूँगा। कारण ये है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है माइथोलॉजी ये चीज़ें डालते हैं। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि माइथोलॉजी और इतिहास में क्या फ़र्क होता है। माइथोलॉजी आपकी वो चीज़ होती है, मिथ जिसको कहा जाता है, जो मिथ कहानियाँ, जो रियलिटी नहीं है। वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं इतिहास की, जो हमारी हिस्ट्री है, आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे एंसेस्टर भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, नॉट कृष्ण। बहुत जगह पे ये भी रेफरेंस आता है कि बहुत सारे लोग कृष्णा वर्ड यूज़ कर रहे हैं कृष्ण को रेफरेंस देते हुए। कृष्णा द्रौपदी का नाम था, भगवान श्री कृष्ण थे, कृष्णा नहीं। तो ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मेरे को लगा बता दूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो मेन पर्पस था इस पृथ्वी पे आने का, वो था अधर्मियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। तभी तो वो भगवत गीता में ये चीज़ बोलते हैं, जब अर्जुन उनके सामने होते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप कितने अवतार लेते हो, क्या वो चीज़ है। तो भगवान श्री कृष्ण ये ऐसी कुछ लाइनें बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब इस पृथ्वी पे अधर्म अपने चरम सीमा पे होगा तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण एक कॉन्शियसनेस की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक कॉन्शियसनेस है। एक ये मान सकते हो कि आप भी कृष्ण को अनुभव कर सकते हो। कैसे? जहाँ पर लीला, आनंद, जहाँ खुशी, ये चीज़ें आती है, वहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस आती है। अब जहाँ पर कृष्ण की बात करें वह राधे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राधे और कृष्ण दोनों उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरीके से बारिश और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो प्रकृति कैसे चलेगी? राधे की अगर हम बात करें तो राधे का जिक्र जो मेन आता है, अगर अपन इस तरीके से अपने शास्त्रों को देखें तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें कहीं पर भी राधे का जिक्र नहीं आता है। कारण ये है कि जिन्होंने जो राधे के गुरु, मतलब जिनकी राधे गुरु थी, सुखदेव जी की जो गुरु थी वो राधा थी। तो इसलिए पूरी भागवतम में कहीं पे भी आपको राधे का रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु का नाम कभी मुंह से लिया नहीं जाता। तो इसीलिए आपको कहीं भागवतम में राधे का जिक्र नहीं मिलेगा। बट दूसरी कई ऐसी पुराण हैं जहाँ पर राधे की बहुत सारी लीलाएँ सामने आती हैं। वहीं पर ही अगर हम देखें हरिदास जी की बात करें, ये कुछ महान संत हैं जो राधे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसी के ऊपर हम कुछ लीडरशिप लेसन सब बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लीडरशिप लेसन्स के ऊपर बात करते हैं। आज IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बहुत सारी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे शास्त्रों के ऊपर रिसर्च कर रही है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है मेरे दोस्तों, लेकिन कृष्ण की जो मेन क्वालिटी है, जो लीडरशिप है, वो बताई जाती है। ऐसा जिक्र आता है कि श्री कृष्ण ने समझदारी से, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जरासंध, जब कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया था, तब जरासंध ने श्री कृष्ण पे 18 बार आक्रमण किया। अलग अलग जगहों से अलग अलग आक्रमण हुए। बहुत बार जरासंध ने कृष्ण पे अलग अलग जगहों से आक्रमण किया और मथुरा पे बार आक्रमण किया। और आप मानते हो उस समय जो कृष्ण की आयु थी वो तकरीबन 10 से 12 वर्ष रही होगी। बट उस समय श्री कृष्ण सबसे पहले तो क्या करा उन्होंने, अपनी पहले तो शिक्षा पूरी करी सांदीपनी मुनि के आश्रम जाके, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी द्वारका नगरी स्थापित करी। द्वारका नगरी एक ऐसी नगरी जो कि समुद्र के बीच में थी, जिसके अंदर का जाने का रास्ता इतना ईजी नहीं था कि आप आराम से द्वारका में चले जाओगे।
और वो इसीलिए बनाया गया जिससे जरासंध बार बार अटैक ना कर सके। तो यहाँ पर कृष्ण की होशियारी दिखी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो मथुरा ही रहते, कोई मना नहीं करता उनको, उनका ननिहाल ही था मथुरा, बट अगर वो मथुरा रहते तो क्या कभी मथुरा डेवलप हो पाता? क्योंकि जहाँ से अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि कोई भी अगर कंट्री है वहाँ पर रेगुलर वॉर हो रही है या वॉरफेयर हो रही है, तो आप वहाँ ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कृष्ण से सीख सकते हैं वो एक मैच्योरिटी, या सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सही समय कहीं से जाने का और सही समय कोई चीज़ बनाने का। ये श्री कृष्ण से अपन सीख सकते हैं। दूसरी जो लेसन हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं वो है मोटिवेशन। क्या आपको लगता है आपकी और मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई मूवमेंट आया होगा जो श्री कृष्ण से भी ज़्यादा खतरनाक हो? छोटे बच्चे जो उस एज में अपन खेलने जाते थे पार्क में, वो एज में कृष्ण रोज एक दैत्य को मारते थे, उन पर बार बार कंस राक्षस भेजता था और अटैक करते थे। फिर उनको अपनी राधा को भी छोड़ना पड़ा, अपने जो नंद बाबा और यशोदा मैया थी जिनकी वो जान थे उनको छोड़ना पड़ा और अपने धाम की तरफ जाना पड़ा। तो आप ये देख रहे हो कि उनमें एक सेंस ऑफ पर्पस, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आई। फिर गांधारी ने भी उनको श्राप दिया, उनके साथ रेगुलरली नेगेटिव चीज़ें होती रही, उनके ऊपर अटैक्स होते रहे, लेकिन वो कभी भी हारे नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उससे लड़ते रहे। तभी आप नोटिस करना, इसीलिए तो जय श्री कृष्ण कहा जाता है, कारण ही यही है, वो खुद एक मोटिवेशन बन गए, उनकी लाइफ स्टोरी इस तरीके से सुंदर है। तो यहाँ से हम दूसरी जो चीज़ सीख सकते हैं वो है परिस्थितियों से भागना नहीं, उस परिस्थितियों का सामना करना और उससे लड़ना। लाइफ आपके प्रॉब्लम आपको भी देगी, कृष्ण को भी दी थी, राम को भी दी थी, हर इंसान को प्रॉब्लम दी है। भगवान श्री राम को भी ये चीज़ प्रॉब्लम आई, भगवान श्री कृष्ण को भी ये समस्या सहन करनी पड़ी, ठीक है। यही नहीं, भगवान जो शिव थे उनको भी ये चीज़ समस्या करनी पड़ी। जो भी एक शरीर धारण करते हैं उनको ये प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है, यही तो मृत्यु लोक है। लेकिन उससे वो लड़ते, कभी वो डरे नहीं, उसका सामना किया और आज आप जानते हो, आज हम उनकी पूजा करते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए नहीं करते कि वो बहुत बड़े भगवान थे या उनकी अवतार थे, ऐसे नहीं। आप एक और एंगल भी देखो, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से लड़ाई करी। भगवान मतलब क्या होता है? भ से भूमि, व से वायु, आ से अग्नि, ग से गगन और न से नील। जो 5 तत्वों पे काबू पा ले वो भगवान है। उन्होंने अपनी सारी सेंसेस पे काबू पा लिया, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनसे हम चीज़ें सीख सकते हैं। आप उनकी पूजा करिए, बट भगवान के भावना के साथ साथ आप उनको अपना एक एंसेस्टर भी देखिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे। वहीं पर तीसरा, वो एक बहुत अच्छे राजा थे। अब बहुत लोगों को यहाँ पर गलतफहमी है कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। द्वारका का कोई आज तक राजा हुआ ही नहीं, द्वारका का वो रक्षक थे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर राजा बनना होता वो तो बलराम जी बनते, वो उनसे बड़े थे, बट कृष्ण जो थे वहाँ के रक्षक थे, द्वारिकाधीश उनको कहा जाता है। ये चीज़ आप आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री कृष्ण जो है, आप कह सकते हो कि हमेशा से हमारे लिए इंस्पिरेशन है और आगे भी रहेंगे। आज उनका वापस जन्मदिन आया है, तो उस दिन आज अगर उनको हम याद करते हैं तो अपने लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है। आप कृष्ण को फील कर सकते हो अगर आप आनंदित रहो, अगर आप खुश रहो, अगर आप मेंटली हेल्दी रहो, आप श्री कृष्ण की चीज़ों को फील कर सकते हो। हम और आप क्यों डरें? हम भी फेस करेंगे प्रॉब्लम को एक हंसते हुए। जैसे उन्होंने कालिया नाग पे हंसते हुए नृत्य किया था, वो कालिया नाग हमारे विकार है, हमारी समस्या है, जिसके ऊपर हमें भी नृत्य करना है, वो भी हंसते हुए। और अपनी बांसुरी वो मोटिवेशन है, उसके साथ मिलके। कृष्ण आप में भी है, हम में भी है, सब में है। आपको हर जगह भगवान श्री कृष्ण दिखेंगे, बट एक चीज़ जो आपको अपने साथ लेनी पड़ेगी जब भी वो दिव्यता आएगी, वो है आनंद और लीला। मिलता हूँ मैं आपको अगले ही ऐसे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये एक सोलो छोटा सा पॉडकास्ट था हमारी टीम की तरफ से, जिससे हम आपको श्री कृष्ण की ट्रू एसेंस को फील करवा सके, वो प्रेम को फील करवा सके, क्योंकि प्रेम ही इस विश्व शक्ति है जिससे आप कहीं पे भी राज कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।